नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। आने वाली 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है और इस दिन महाशिवरात्रि की आराधना की जाएगी, शिव भगवान की आराधना की जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और ऐसी कई धारणाएं हैं जिसको लेकर आज हमारे स्टूडियो में बुढ़वा महादेव मंदिर के वरिष्ठ पुजारी प्रमोद कुमार मिश्र उपस्थित हैं, जिनसे हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में प्रमोद जी। सबसे पहले हम जानना चाहें कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। महाशिवरात्रि मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आदिम काल से भगवान शंकर और पार्वती का विवाह जब हुआ, उसी समय से यह परिपाटी चली आ रही है। फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन 1 मार्च के दिन, मंगलवार के दिन यह व्रत के करने के एक दिन पूर्व मेरे सनातन धर्म की जितनी भी महिलाएं एवं पुरुषगण हैं, वह व्रत करने के एक दिन पूर्व बहुत शुद्धता से स्नान ध्यान करके जो भी प्रसाद घर में बनता है उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद दूसरे दिन प्रातः 4 बजे प्रथम पूजा की जाती है। दूसरा 12 बजे दिन में दूसरा पूजा। उसके बाद 4 बजे संध्या समय महाकालेश्वर का पूजा होता है और रात्रि 12 बजे समय में आरती पूजन करने के बाद विधिवत रूप से शंकर भगवान की पूजा, अंतिम पूजा 12 बजे रात्रि को समाप्त होता है। ये पूजा का मुख्य उद्देश्य है, जो भी महिलाएं बहुत नियम धर्म के अनुसार और अपनी सौभाग्य की रक्षा करने के लिए, और शिव भगवान और पार्वती जी का उस दिन विवाह हुआ था, इसलिए यह पूजा का महत्व है। खास तौर से देखा गया है कि महाशिवरात्रि में महिलाएं जो है वो ज़्यादा मान्यता रखती हैं भगवान शिव की पूजा करने की। जी, ये महाशिवरात्रि का पूजा महिलाएं एवं पुरुष के लिए अनिवार्य है। जी। बहुत सारे पुरुष लोग महाकालेश्वर का पूजा करने के लिए त्र्यंबकेश्वर जाते हैं। बाबा विश्वनाथ जो पूरे विश्व के मालिक है, वह वाराणसी में स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। इसमें कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। पुरुष इसलिए व्रत को नहीं रख पाते हैं कि उनको अभ्यास नहीं है व्रत करने का, और महिलाएं तो हर माह में सनातन धर्म में जो भी त्योहार आता है वह अधिकतर महिलाएं लोग ही इस व्रत को। प्रारंभ से कोई ऐसी धारणा है कि नहीं महिलाएं ही ज़्यादा तौर पर? नहीं, ऐसा तो कोई सनातन धर्म में नहीं है। पुरुष और स्त्री दोनों का समभाव है। जो हम जानना चाहेंगे महाशिवरात्रि का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दर्शकों को मिल जाती जी तो बेहतर रहता। हाँ जी, इतिहास तो इसका साक्ष्य प्रमाण है कि भगवान शंकर का 12 लिंग है। भगवान शंकर का स्वरूप का पूजा कहीं भी आप देखते हैं, कोई भी मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वहां लिंग का ही पूजा होता है। भगवान शंकर का पहला सौराष्ट्र सोमनाथम श्री शैल मल्लिकार्जुनम उजन्यांग महाकालं
मुंकार मनीश्वरम पैरल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीम शंकरम सेतु बंदे तु रामेश्वरम नागेश्वरम दारुकावरे वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमित्तटे हिमालय तु केदारम घुस्मे संशिवालय एतानि ज्योतिलिंगानि सायं प्रात पटे नरा सप्त जन्म कृतम पापम अस्मरणे न विनिश्यति। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान शंकर का द्वादश स्थान में इनका लिंग का पूजा होता है। यह ऐसे देवता है, ऐसे औघड़दानी है कि सबके बात को सुनते हैं और सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पंडित जी, एक और बात हमारे दर्शक को बताइए कि ख़ास तौर से क्या क्या पूजा होती है इसमें और कौन कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या तरीका है, क्या नियम है। जीवन को मनुस्मृति में एक श्लोक आया, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद्या अल्पध्यामपि कावदेव स्तनेन तत्स्वरूपाम निरूपते। चार पहर की पूजा के साथ साथ मनुस्मृति में एक श्लोक आया कि जीवन में चार ही काम करना है, पांचवा कोई काम नहीं है। जब हम लोग का जन्म हुआ मनुष्य घर, तो स्वयं भगवान बोले कि पहले अध्यात्म से जोड़ो और धन ऐसा उपार्जन करो जिसमें दुर्गंध नहीं आवे, और काम इंद्रियों पर उस पर कंट्रोल करना चाहिए, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये तीन काम मनुष्य कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। और ये महाशिवरात्रि में पूजा का सामग्री में भगवान शंकर को अर्पण करने के लिए इस ऋतु में जितनी भी तरह का फल है वह फल को अवश्य रखे। बेल का फल, बेलपत्र, पुष्प, भांग, धतुरा का फल और जितने तरह का पुष्प आपको मिल सके आप प्रयास करने के बाद लाके शंकर भगवान पर और अपनी इच्छा अनुसार जो भी मिष्टान हो वह भगवान के निमित्त भोग लगाकर पूजन विधिवत करें और दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान कर फिर मंदिर में जाए, पूजा करके और पारण करें। उपवास कितने देर का होता है और कब से कब तक? उपवास बहुत से महिलाएं जो है वह व्रत को निराजल रखते हैं और बहुत से महिलाएं जो है फलाहार पर व्रत करते हैं और दोनों का फल जो है वह संभाव है। क्योंकि एक प्रसंग आया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की रक्षा करते हुए भगवान का पूजा अर्चना करना चाहिए। जब प्रथम अपने शरीर की जो है रक्षा कीजिए। हाँ, पहले शरीर की रक्षा करना। जब शरीर आपको जिस तरह एलाव करता है कि हम निराजल रखें या फल या मिष्टान पूजा करने के बाद ग्रहण करें, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें सबसे जरूरी बात है कि आपका शरीर जो है, हाँ, जो आप सहन कर सकते हैं, हाँ, उस अनुसार जो है, हाँ, वो आप उपवास रख सकते हैं। उपवास रख सकते हैं। तो आने वाले 1 तारीख को यानी 1 मार्च को, हाँ, जो कल आने वाला है, तो उस दिन महाशिवरात्रि का दिन है और क्या क्या लोगों को करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? खास तौर से आपको बुलाने का मकसद हमारा यही था कि हम चैनल के माध्यम से लोगों को ये जानकारी दें। देखिए, अभी तो वर्तमान समय में 2 साल से जो महामारी हुआ उससे आदमी को सीख लेना चाहिए कि अध्यात्म ही जीवन है। जिसके जीवन में अध्यात्म है वह दीर्घायु हो सकता है और जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है, जिसके जीवन में आडंबर है, उसका जीवन सफल नहीं हो सकता है। इसलिए अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने बाल बच्चों की रक्षा के लिए महाकालेश्वर का पूजा अवश्य करना चाहिए। ये सनातन धर्म का मत है। और हजारीबाग में बुढ़वा महादेव मंदिर जो अति प्राचीन काल से महात्मा बुद्ध बुढ़वा महादेव में आकर रात्रि में विश्राम किए और तभी से नाम इसका था बुद्धा महादेव।
अब बुद्धा से बुढ़वा महादेव हुआ और हजारीबाग जिले के और दूर दराज से जितने लोग श्रद्धावान व्यक्ति हैं इसमें आते हैं और 4 पहर की पूजा वहाँ का पुजारी करवाते हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी भी आते हैं और बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करके अपनी कामना का मांग करते हैं और उनका बुढ़वा महादेव सारे श्रद्धावान व्यक्ति का अंतःकरण से आशीर्वाद देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही आदर से, बहुत ही सम्मान के साथ आप महाशिवरात्रि का पर्व मनाएं। हमारी पूरी टीम की तरफ से महाशिवरात्रि का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।